Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan. Today is lecture 5 of chapter Motion in a Straight Line, and the topic for today is equations of motion for uniformly accelerated body or uniform acceleration. That means जो a का वैल्यू है, इसका जो acceleration है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है आपकी. फिजिकल सिनेरियो ये है कि एक बॉडी है जो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ जा रही है एंड एट ओरिजिन, और जब मैंने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया t इज इक्वल टू 0, मतलब मैंने इसको देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस टाइम उसकी वेलोसिटी u है. हमने बोल दिया u को इनिशियल वेलोसिटी, लिख लीजिए इसको, u इज इनिशियल वेलोसिटी. कुछ टाइम t के बाद इसका पोजीशन कैपिटल x हो गया है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और इसकी वेलोसिटी बन गई v. v को हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी. तो ab मेरा इंटरवल है, u मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, v मेरी फाइनल वेलोसिटी है, और ये आपका टाइम इंटरवल है. तो फर्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहाँ के आई बटन को क्लिक करके लेक्चर नंबर 4 को पढ़ के, उसमें ग्राफ्स के बारे में डिटेल एनालिसिस है, उसको आप पढ़ सकते हैं. वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो अगर मैं किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं, मतलब मैं अगर लाइन AB का स्लोप निकालूं, स्लोप क्या होता है? चेंज ऑफ वर्टिकल. तो A से B जाने में वर्टिकल में चेंज क्या आ रहा है? V माइनस U, फाइनल माइनस इनिशियल. टाइम में चेंज क्या आएगा? B पे टाइम कितना है? T है. A पे टाइम कितना है? 0 है. T माइनस 0 क्या बन गया? V माइनस U अपॉन T. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? V माइनस U अपॉन T. T को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AT इज इक्वल टू V माइनस U, और वी कैन राइट V इज इक्वल टू U प्लस AT. इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या इट इज अ इक्वेशन व्हिच गिव्स यू रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. वेलोसिटी टाइम रिलेशन. आइए बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की. जैसे हमने भी पहली पढ़ी, v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकंड इज पोजीशन टाइम रिलेशन. तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, and that is given by area of या एरिया अंडर लाइन AB. तो आप देख सकते हैं कि इस AB के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD. ट्रायंगल के लिए क्या होगा? हाफ बेस. बेस क्या है? AC. हाइट क्या है? CB प्लस रेक्टेंगल एरिया लेंथ OD इंटू DC. ये DC कॉमर्स वाला DC नहीं है, ये लेंथ हमारे यहाँ पे DC है. ये वैसे सीरीज अच्छी है हमारे DC देखने वाली है. तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें इसके अंदर, तो हाफ AC की वैल्यू कितनी है? T माइनस 0. CB की वैल्यू है, CB क्या है? V माइनस U. OD का वैल्यू कितना है? T माइनस 0. और DC कितना है? DC इज U माइनस 0. इसको सॉल्व करिए, ये टर्म क्या बन जाएगा? U इंटू T, इसको हमने लिख लिया पहले, प्लस हाफ V माइनस U इंटू T. अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v क्या आया था? u प्लस at. तो v माइनस u क्या बन जाएगा? at. तो v माइनस u को आप at से रिप्लेस कर दिए, ये बन जाएगा ut प्लस हाफ at इंटू t. s बन जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर. So this is the second equation of motion which gives you the relation between position and time.
सेकेंड इक्वेशन के बाद हमारा जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो इसमें भी हमको फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बट इन दिस केस वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। OABD ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA और BB इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम AC ले लीजिए या OD ले लीजिए। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ इंटू OA का वैल्यू कितना है U माइनस 0, यहाँ पे U है, यहाँ पे 0 है। DB कितना है, B पे V है, D पे 0 है, V माइनस 0 इंटू AC का लेंथ क्या है T माइनस 0, तो ये बन गया V प्लस U इंटू T। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से V इज इक्वल टू होता है U प्लस AT या V माइनस U इज इक्वल टू AT। टाइम क्या बन जाएगा V माइनस U बाई A। इस टाइम के लोग उठा के यहां पे पुट कर दीजिए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा A प्लस B, A माइनस B इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आपका S का रिलेशन ये बन जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। अपॉन रीअरेंजिंग द टर्म you will get V square minus U square is equal to 2AS, जहां पे V आपका फाइनल वेलोसिटी है, U आपका इनिशियल वेलोसिटी है, A आपका एक्सेलरेशन है, S आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो आपकी तीन इक्वेशंस थी V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square और V square minus U square is equal to 2AS, ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एनटीएससी में, केवीपीवाई में, 9th क्लास के एग्जामिनेशन में और आपके एनटीएससी में बहुत काम आएंगे आपके ये। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इक्वेशंस हमेशा ट्रू नहीं होते हैं। हर इक्वेशंस की, हर डेरिवेशन की अपनी एक कंडीशन होती है। इसी कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तभी ये तीन इक्वेशन आपकी एप्लीकेबल हो पाएंगी आपकी, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसीलिए डेरिवेशंस को पढ़ना ध्यान से बहुत जरूरी है। सिर्फ उसको मगअप कर लेना, याद करके एग्जाम में लिखना, नंबर पा लेना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप डेरिवेशन समझिए, डेरिवेशन क्यों की जा रही है, किस कंडीशन पे की जा रही है, क्या उसके स्टेप्स है। अगर आपको पता होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इनके अगर आप स्टेप भूल भी जाते हैं, you can obtain the relation by recalling the concepts which you have learned. So students, today we have completed the chapter based on motion, and as you all can see that some questions are being flashed on the screen. मैं आपकी आसानी के लिए उस क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ। The first question states that the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meters per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. This is your first question. The second question जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो कुछ इस तरह है. A body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meters per second. Due to friction, its velocity decreases at the rate 0.05 meters per second square. How much time will it take for the body to stop? And the last question which is coming on your screen, ये कुछ इस तरह है आपका. A racing car has a uniform acceleration of 4 meters per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? So these questions are basically based on the three equations of motion which we have discussed today in our lecture. और ये क्वेश्चन आपके एक होम असाइनमेंट जैसा है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस. और जो आपका अगला लेक्चर होगा मोशन पे बेस्ड, उसमें हम बाकी सवाल इस चैप्टर से जुड़े हुए डिस्कस करेंगे. वो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी होंगे और जो बाकी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, हम उस पर डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, बकल अप
The next lecture will purely be based on your questions based on the chapter motion in one dimension. तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज आप हमको लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। To get the latest notification of our channel, don't forget to press the bell icon. And for the detailed notes of this lecture and all other content, please visit the website www.unlockscience.com.